ओके, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आज हम 2025 में हैं। पहले तो मैं अपना भगवान जी का बहुत प्यार दूंगी, स्वामी समर्थ। उसके बाद माय सब्सक्राइबर, थर्ड माय माता पिता जी, और फोर्थ मी एंड माई सेल्फ ओनली। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है गाइस। 2024 1 ईयर, उससे हमने क्या लर्न किया, ये टॉपिक है। और बहुत सारी बातों पे मैं आपसे मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बात करने को है कि एक साल में बहुत कुछ होता है, एक साल में, एक दिन में बहुत कुछ होता है, एक साल की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जिनको लगता है कि मैंने इस साल ऐसा बोला, मैंने इस साल में ऐसा किया, वो ऐसा किया, तो 4 चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी मेरे वीडियो के माध्यम से। कि एक तो अपना हेल्थ है बॉस, अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो जब से मैंने जिम जॉइन किया, मैंने खुद के बारे में बोल रही हूँ पहले, जब से मैंने जिम जॉइन किया था 2024 में, तो मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि मैं जिम को या कुछ भी हो जाए, बट फिटनेस करने के बाद जो फ़ायदे होते हैं ना अपने जीवन में, वो बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं गाइस। आप ऐसे माहौल में आ जाते हो ना, पॉजिटिव वाइब्स में, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उससे आपके तन मन, आपकी बॉडी जो होता है ना, वो तो रिलैक्स कर ही देती है। आप कुछ भी करो, जिम करो, योगा करो, वॉकिंग करो, तो आपको फ़र्क दिखना ही है। ओके, प्रॉपर डाइट करोगे, ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गई हमारी सब बॉडी पे। मैंने खुद को ध्यान दिया, तो मुझे भी एक होता है ना कि येस या नो के बीच में कभी मैं रुकी नहीं। कोई मुझे येस बोलेगा, नो बोलेगा, उसमें मैंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान अपने आप पे दिया। जब अपने आप पे हम ध्यान देते हैं ना, तब हम बाकी का ध्यान देने लगते हैं। अगर हम खुद पे ध्यान नहीं लगोगे तो हमारी चिड़चिड़, हमारा एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन बढ़ता है, और तभी हम येस और नो के चक्कर में हम पड़ते हैं। उसका ऐसा है कि अगर आप खुद पे थोड़ा भी ग्रो नहीं करोगे, आप खुद को थोड़ा भी टाइम नहीं दोगे और दूसरे पे डिपेंड रहोगे येस या नो पे, तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम होने वाली है। और मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि आप इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड कहाँ से। देखो, स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग माइंड करना पड़ता है। और हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि इधर कोई किसी का नहीं होता। हम अकेले आते, अकेले जाते। अपनी लाइफ, अपना सब कुछ हमें, अगर हम खुद पे नहीं ग्रो करेंगे तो दूसरों पे हम क्या ही करें। तो 2024 में बहुत ऐसी बातें मैंने सीखी कि कोई भी हो, मतलब कोई भी रिश्ता हो या कोई भी हो, तो बहुत लोगों को डिप्रेशन आता है। बहुत लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसमें सक्सेस नहीं होते, दूसरों का देखते हैं, उसमें आपको एंजाइटी आ जाती है। अरे वो तो सक्सेस हो गया, मैं कब सक्सेस होऊंगा, उसको यस मिला है, मुझे नहीं मिला है, इसको प्रमोशन मिला है, मुझे नहीं मिला है, मैं उधर तक हूँ। कोई लड़की बोलती उसको इतना अच्छा कुकिंग आता है, मुझे नहीं आता। कोई बोलता है अरे वो तो जॉब कर रही है, मैं तो घर पे हूँ। कोई बोलता है अरे मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। कोई बोलता है मुझे बच्चा अभी हो गया। ऐसी सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है गाइस, किसी की नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। तभी भी हमें उसमें काम करना होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तब हमें और डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लाइफ में चलते रहते हैं। मुझे पता है कि कोई अगर अच्छी कुकिंग करे एग्जांपल, तो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है। खासकर मैं लड़कियों का बोल रही हूँ। लड़कियों, ध्यान से सुनो, आप जैसे हो वैसे रहो। अपना सेल्फ लव खोना मत, क्योंकि हमको सबको जोड़ के रखना है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हर वक्त ऐसे मत करो कि खुद पे ब्लेम डालना बंद करो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ घर में, मेरी वजह से ऐसा हुआ घर में। मैं कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी तो मुझे कौन क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। मैं अभी फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो इधर मेरा इग्नोर चल रहा है। अगर मैं जॉब पे ध्यान दे रही हूँ तो इधर मेरा ये चल रहा है। इतना सारा झंझट है कि लाइफ में आप इतना सोचोगे तो खुद के बारे में, सेल्फ लव के बारे में आप कब सोचोगे।
तीसरी बात है, ये तो हो गया अपना हेल्थ प्रॉब्लम, आप अपना कंटिन्यू करो, जिम जाओ, आप कुछ भी करो, आपको मेंटली आपको वैसे भी हाँ ना के चक्कर में पड़ोगी नहीं जब आप 1 घंटा खुद पे ध्यान रखोगे। सेकंड, मैंने बोला कि कंपैरिजन आजकल बहुत हो रही है, और इतनी कंपैरिजन हो रही है कि कोई आगे जा रहा है तो उसको, उस बंदे को ये हो रहा है, अरे वो तो कैसे आगे जा रहा है, मैं इधर ही हूँ, मैं ऐसा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दिए आपको। तो ये सारे एग्जाम्पल पे डाल के हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया के हमें इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं कि उसका वेस्ट करना भी हमारे लिए नुकसान। देखो, मैं भी सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, पर मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करूँगी तो मुझे वो सारी एंजाइटी, डिप्रेशन मेरे पे आएगी। तो थर्ड है कि आजकल की यूथ जो है, कोई भी हो, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिलीव करती है। सोशल मीडिया पे वो कुछ देखा तो उसका हमारा माइंडसेट हो गया। पर सोशल मीडिया का इतना माइंडसेट हम पे क्यों है? पहली तो बात, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस अलग है, सोशल मीडिया के जो काम करते हैं उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। तो उनका थॉट प्रोसेस और हमारा थॉट प्रोसेस तो मैच ही नहीं करेगा। हम जैसे, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी थॉट प्रोसेस अलग है, आप जो देख रहे हैं आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो थर्ड पॉइंट इज़ कि आप सोशल मीडिया पे इतना घंटे ये करते हो, कभी आपने सोचा है क्या? एक जगह जाओ, मंदिर में जाओ, कहाँ भी जाओ, आपका कोई भी हो, उस जगह जाओ, थोड़ा सा बैठो, अपने अपने अभी देखो न्यूज़पेपर अभी आजकल कोई नहीं पढ़ता, पर न्यूज़पेपर पढ़ा ना, तो अब न्यूज़पेपर में आप एक एक लाइन जब पढ़ोगे ना तो अपने आप सोशल मीडिया जो होता है ना, मोबाइल हमारे हाथ में, वो कम हो जाएगा गाइस। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर हाथ में लेती हूँ ना सैटरडे संडे, मुझे पता होता है सैटरडे संडे वेरी हमारे पास थोड़ा काम होता है, कभी काम नहीं होता घर का, तो उस टाइम ना जब वो जो आर्टिकल्स आ जाते हैं ना, तो वो मैं उसको देखती हूँ कि उनका क्या माइंड है, वो क्या बोलना चाहते हैं, सोशल मीडिया से हम इतना क्यों जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया पे जो आपको बोलते हैं वही प्रोसेस आपके लाइफ में आना है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले खुद हो और उसके बाद वो सारी चीज़ें हैं। तो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, मैं आपको बिलीव नहीं कर, मैं व्हाट्सअप का तो 1% भी यूज़ नहीं करती हूँ, 1% भी नहीं। मैं किसी भी ग्रुप में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो झंझट ही नहीं पसंद है कि इधर येस होगा, इधर नो होगा, इधर येस होगा, इधर नो होगा। वो ग्रुप में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, अपने आप पे टाइम हम कब देंगे? सही बात है ना। आप इतने सारे देखो, आप इतना सारा ग्रुप को ज्वाइन करोगे, पर रहना तो एक ही साथ है, एक ही दोस्त को हम सब बातें बोलते हैं जो हमें दिल पे करीब है। ऐसा मेरा मानना है, सबकी राय अलग अलग होती है, मैं सबको मैं बोलना नहीं चाहती कि आप मेरी, मैं वही बोल रही हूँ कि सबके थॉट प्रोसेस है अलग होते हैं। बट द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप इतने सारे ग्रुप को लेके जाते हो, पर उस ग्रुप में आप कितना एक्टिव रहते हो, और उसका माइंडसेट जो ग्रुप में कुछ होता है तो आप तभी उधर कूदते हो, उसके बाद आप देखते भी नहीं हो। तो ये एक बात होती है कि हमें किस ग्रुप में ज्वाइन करना है, किस ग्रुप पे नहीं, हाँ या नहीं आपको सोचना है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। आज 2025 में हम काम कर रहे हैं, अभी इस साल में आ गए, तो कोई आपको बोलेगा कि इस ग्रुप में ज्वाइन हो, तो आपको आपकी थॉट प्रोसेस उधर होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे ये ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई आपको बोले अरे कितना शान है, कितनी शान है, एग्जिट किया, अगर आपको उधर से निगेटिव वाइब्स आ रही है तो उस ग्रुप से तुरंत, भले आपकी उधर कुछ ना कुछ सक्सेस हुआ होगा, बट तुरंत उस टाइम आप निकल जाओ, क्योंकि आपका माइंड जो होता है ना वही शांत होना चाहिए। तो कभी भी ये मत सोचो कि अगर मैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल बाकी सब कर रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन, और मैं कम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से अच्छी जगह पे हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम जितना एक्सप्रेस करते हैं ना अपने आप को, सेल्फ को, उतना हम एक्सप्रेस सामने करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, इतना क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या बोलना है, ये मुझे पता है। तो 2024 में अगर आप सोशल मीडिया पे इतना यूज़ करोगे, देखो एक टाइम होता है, ठीक है, सबका एक टाइम होता है, सोशल मीडिया का भी टाइम होता है, व्हाट्सअप का टाइम होता है, इतने सारे ऐप्स हैं, पर वो टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए, वो भी एक अलग बात होती है। विदाउट फ़ोन हम कैसे रहें, ये भी आजकल चैलेंज है। मैं भी नहीं रह सकती, कोई भी नहीं रह सकता, पर वो चैलेंज हमें 3 घंटा तो करना चाहिए कि विदाउट फ़ोन में कैसे रहो। ओके। चौथी बात है, अभी मैंने देखा, ये जो चौथी बात है मैं सब लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ। देखो, अगर आप
इस ख्याल में हो कि आफ्टर मैरिज आपने जॉब छोड़ा है और उसके बाद आप ग्रो कैसे करें, या आपको लगता है कि अभी मेरा टाइम बच्चे में जा रहा है, तो देखो ये सारी जाने दो। वो जो मदरहुड होता है ना, वो एंजॉय करो। वो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, अरे बाप रे मैं तो क्या करूँ, इसमें मत जाओ। आपने किया है पहले, अभी आप दूसरों का देखोगे, टेंशन करोगे, वो बच्चे को ये हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जाने दो। जो आज है ना लड़कियाँ, सब मैं सबको बोल रही हूँ, सब औरतों को, उसमें जियो। अब बहुत सोचती हूँ कि अभी मैं इसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं। आप कर रही हो वो बेस्ट कर रही हो। आप इनसे कुछ नहीं हो, इनसे कुछ नहीं हो, आप जो हो आप अच्छी हो। और ये खुद को आप बिलीव करो कि मैं जो कर रही हूँ अभी कर रही हूँ और मेरा बेस्ट कर रही हूँ। 5 साइंस कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या हाँ और ना में बिलीव करते हैं। ये तो हो गया कि हम क्यों हम ऐसे इंसान के पीछे जाते हैं कि जिसके कारण हम, देखो मैं प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, प्यार में तो आप जितना एक्सप्लेन करोगे उतना कम है, पर प्यार भी ऐसे इंसान ने करना चाहिए कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे का बातें क्लियर होनी चाहिए, बातों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस रिश्ते में हमें बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ता है, जिस रिश्ते में हमें बहुत सारा एक्सप्लेन करने की बात होती है, तो उस रिश्ता 2024 में अगर आपको देना पड़ रहा है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि रिश्ता जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके करके हम सामने वालों को पहचानते हैं, और उसका कारण भी हमारी लाइफ में पड़ता है। हम ज़्यादातर वो सोचते हैं कि उस इंसान को हम कैसे बिलीव करें कि वो हम पे ट्रस्ट करें, उस लड़की हो लड़का हो। तो अगर उस रिश्ते में अगर आपको येस या नो में या इतना बड़ा लेक्चर, इतना बड़ा एक्सप्लेन, उसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ दुख रही है, तो ये सही बात नहीं है और इसको आपको वर्क करना पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है, आप बहुत ट्राई करते हो, लड़का हो लड़की हो, प्यार में बोल रही हूँ मैं, प्यार का बातें बोल रही हूँ, बहुत ट्राई करते हो, जिस इंसान आपको बोल रहा है या लड़की आपको बोल रही है चले जाओ, चली जाओ, तुम जाओ, तो उस रिश्ते में अगर आपका दिल भी है, आई नो, पर अगर आप उसके कारण आपका आने वाला पल ख़राब कर रहे हो, आपका 2025 ख़राब कर रहे हो, आपकी जो ग्रो हो रही है उस पर आप काम नहीं कर रहे हो, तो उस रिश्ते में क्या है मुझे ये बताओ। अगर कोई बोलता है आपको कि मुझे सम टाइम, तो आप उसको टाइम दे दो, ओके। अगर आपका सच्चा है तो वो लौट के दोबारा ज़रूर आएगा। उसके लिए आप इतना 2025 ख़राब मत करो। और उसका मेंटल आपके दिमाग में होता है और उसका हमारे करियर में इफ़ेक्ट होता है। देखो सब कुछ हो सकता है, पर हमारी करियर, हमारी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उस पर और सोशल मीडिया, उसको हमें 3 साइड से कैसे हैंडल करना है और अच्छी नींद हमें कैसी लानी है, वो सारी कोशिश आपको 2025 में करनी है। और वो सारी चीज़ आप जब करोगे तब आपको कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें कभी भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस मुझे आपको ये बोलना है कि ज़िंदगी में आपको ये 4 चीज़ें कभी भी याद रखो, जेलसी, कंपैरिजन, मनी, फेम, ये 4 चीज़ें, इसके पीछे मत भागो। लव योरसेल्फ। अब जितना इसके पीछे भागोगे, एक पीसफुल माइंड रखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके सब में जाओ और थोड़ा थोड़ा करके घूम के अपने पास आओ, तब आपको पीसफुल होगा। इतने सारे इकट्ठे में आप जाओगे तो आप अकेला ही महसूस करोगे, पर आप अकेले में भी खुद को महसूस करोगे तो वो ज़िंदगी होती है, और उसको बोलते हैं लव योरसेल्फ। आप जितना आपके सेल्फ को जानोगे उतना लोग आपको जानोगे, और जितना अंदर तक आप जानोगे उतना आपको खुद से प्यार होगा। और जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो अपने आप कोई कुछ भी क्या बोल रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो, बहुत सारा अपने आप पे काम करो। सोशल मीडिया का कितना टाइम करना है, न्यूज़पेपर कितना रीडिंग करना है,
घर वालों के साथ कितना करना है, कोई भी कौन सा रिश्ता है टॉक्सिक उसमें आपको कितना ये करना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। थोड़ा फर्क होता है, कोई भी चीज़ को हमें इग्नोर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर बाद में आप स्ट्रांगली उसको हैंडल करो और फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी ब्यूटीफुल है। इतने स्ट्रॉन्ग बनो ना गाइस, इतने स्ट्रॉन्ग बनो ना आप कि कोई भी अपना पास दूर वाला भी आपको छोड़ के जाए तभी भी आपको 4 दिन के बाद अपनी ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए। इतने स्ट्रॉन्ग बनना है। डोंट बी इमोशनल फुल ऑल द टाइम, क्योंकि आप जितना इमोशनल होगे उतना आपको डिप्रेशन होगा एंड दैट इज़ ट्रू। तो आपको ये सारी चीज़ें पे 2020 में काम करना है बॉस। जितना आप खुद पे अकेले में अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ये कर रहा है वो कर रहा है ऐसे लोगों के साथ मत रहना। जितना आपका माइंड बोल रहा है उसको सुनो, जानो, पहचानो, ओके, और खुद पे काम करो। तो प्लीज़ गाइस, आप अपना बेस्ट देना। अगर किसी की मेरी बातें गलत भी लगी होगी तो आई एम सो सॉरी। मेरे वीडियो के माध्यम से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।